किसी प्रकार के अन्य लोगों की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। आगामी त्योहार में श्रीमान जी अगस्त में सावन का पर्व भी स्टार्ट है। सावन में कांवड़ यात्रा निकलेगी, जलाभिषेक होगा। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ेगा, 10 तारीख को दूसरा सोमवार पड़ेगा। 10 तारीख को दूसरे सोमवार से हमारा कांवड़ यात्रा स्टार्ट होता है। हम लोग प्रत्येक सावन के दूसरे सोमवार को पद यात्रा द्वारा जलाभिषेक करते हैं और तीसरे सोमवार को वाहन के द्वारा। दोनों त्योहार हैं। मैंने कांवड़ का जिक्र इसलिए कर दिया कि आपके मुहर्रम के साथ साथ सावन आरंभ होगा और सावन में कांवड़ यात्रा आरंभ होगी। हम सभी शिव मंदिर में जलाभिषेक होंगे, जैसा कि विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। कहीं हम आपसे भी निवेदन करेंगे, कहीं किसी प्रकार की समस्या यदि आप लोग को आती है तो हम लोग भी आपके साथ सदा खड़े रहते हैं। हम लोग से भी जानकारी साझा करें। कोई दिक्कत आती है उसको हम लोग भी मिल बैठ कर देखते हैं। कहीं कोई बात होती है उसका निस्तारण किया जाएगा। और हम लोग की जो यात्रा निकलती है उसमें तो आपका सहयोग रहता है, हमारे सहयोग में रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका संदेह नहीं। एक आग्रह मैं करना चाहूंगा विशेष, जैसा कि उसका अनुपालन आप लोग करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, मैं उसका साक्षात गवाह हूं इस बात का। उस बात को भी मैं अभी सामने रखूंगा। जैसे अभी वॉलंटियर की बात आई थी, थाना प्रभारी महोदय ने कहा था वॉलंटियर जरूर बनाया जाए। श्रीमान जी मेरा आग्रह है थाना प्रभारी महोदय जी से कि वॉलंटियर जरूर बनाया जाए। वॉलंटियर से इतना फायदा होता है कि पिछली बार 12 वफात था और हमें याद है 5 तारीख और 4 तारीख के बीच में 12 वफात था रात में। हमको अपने जिलाध्यक्ष जी के जन्मदिन में जाना था रात्रि में 12 बजे। उसी समय गणेश पूजा चल रहा था। 11 बजे हम यहाँ गणेश पूजा की आरती खत्म करवाए थे। 11:15 पे कपड़ा पहन के घर से निकले थे। 12 बजे बहराइच पहुंचना था। रास्ते में 5 जुलूस बहुत भयंकर 12 वफात। आप लोग जान रहे होंगे त्रिवितनी क्षेत्र और शंकरपुर क्षेत्र में कितने बड़े जुलूस होते हैं। मैं जुलूस में फंस गया तो उसमें जो वॉलंटियर लोग थे उनको हमने बुलाया, ऐसे इशारा करके वो आए, बताइए। हमने कहा भैया हमें जल्दी है, किसी प्रकार हमको निकलवा दीजिए। आप लोग विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, इतनी तेजी से उन लोगों को हमको निकलवाया। गाड़ी हमारी उस जुलूस से बाहर, जैसे लग रहा था कि हमारे साथ कोई मरीज है, एम्बुलेंस है। इतना बढ़िया रिस्पांस मिला उस वॉलंटियर लोगों को। और यही समस्या 5 जुलूस में आई। 5 जुलूस में हमको इतनी तेज निकलवाया गया कि 12:04 पे मैं जिला अस्पताल के सामने अध्यक्ष जी का मकान है, उनके घर पहुंच गया जन्मदिन मनाने के लिए। तो वॉलंटियर पे मैं विशेष कहना चाहूंगा कि जरूर होने चाहिए वॉलंटियर। उस सभा को, उस जुलूस को व्यवस्थित भी करते हैं और यदि कोई उस जुलूस में फंसा है तो उसके निकलने की व्यवस्था भी करते हैं। उनको साकुशल उनकी गाड़ी और उनको वहां से गंतव्य की ओर निकलने में बहुत सारी मदद करते हैं। वॉलंटियर जरूर हो। जो भी समितियां हैं वो, चाहे हमारी समिति जो है उसमें तो देते हैं, हम लोग बनाते हैं वॉलंटियर। हमारा जो कार्यक्रम है कांवड़ यात्रा का वो निरंतर चलता रहता है, उसमें हम लोग स्वयं चलते रहते हैं। लेकिन आपके जुलूस में वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग वॉलंटियर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं आपके, उनको जरूर बनाइएगा। मैं एक बार पुनः इस बात को रिपीट कर दूं कि यदि और कोई समस्या आती है तो आप हम सब साथ में बैठ के उसका निस्तारण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके समाज की समस्या है तो हम आपसे अलग हैं, रहते तो हम लोग आपके साथ ही है ना। तो कहीं कोई समस्या, हमारे लायक कोई सेवा है तो आप जरूर बताइए। शेष बहुत सारा विस्तार में भी थाना प्रभारी महोदय ने बताया है, कुछ बातें और बताएंगे। हमारे राजस्व अधिकारी उपस्थित हैं, वो बताएंगे। हमारे और वक्ता यहाँ उपस्थित है, समाज सेवी